तो आखिर अवरोध पैदा होगा। इसलिए आप ऐसा ना करिए, हमारी आपसे प्रार्थना है। लेकिन जो नापित था, जो नाई था, वो कहने लगा, जब मैं आपसे एक बार नहीं बार बार कह रहा हूँ कि मैं इस कार्य को किसी तरह से करने में सामर्थ नहीं हूँ। तो महाप्रभु ने कहा, हरिदास जी तुम मेरे इस शुभ काम में रोड़े मत अटकाओ। अरे मैं भगवान कृष्ण से मिलने के लिए ही तो कर रहा हूँ, मेरा और कोई प्रयोजन नहीं है। मैं श्याम सुंदर को पाना चाहता हूँ, मेरे इस काम में क्या तुम सहायक नहीं बनोगे, है ना? इसलिए यह काम को आप करिए। अरे मंत्र क्या नाम से मेरे इस काम में सहायता करने से तुम्हारा भी तो कल्याण होगा, क्योंकि उसी मार्ग में आप भी जोड़ोगे। लेकिन हरिदास जो नापित था उसने साफ मना कर दिया कि महाराज मैं ये काम नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। चाहे मैं अपने बालक की गर्दन से छुरे से उसकी गर्दन अलग कर सकता हूँ, और जो भी अपराध मुझसे बने, मेरे जीवन में गलत कुछ हो जाए, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं इन बालों को आपके सिर से अलग नहीं कर सकता। ये देखो मेरा हाथ काँप रहा है, मेरा हृदय घबरा रहा है, मैं करूं क्या? जब महाचंद्र प्रभु ने ये जाना कि ये किसी रूप में ये जब तैयार नहीं हो रहे, तब उन्होंने ऐश्वर्य प्रकट किया। ऐश्वर्य में उसे कुछ दर्शन हुआ होगा उनके शरीर में। उस ऐश्वर्य को देख करके वह जो नापित है, अब वो कुछ बोला नहीं, घबराया हुआ था, क्योंकि दर्शन उसे हो रहा था। अब वो दर्शन क्या हुआ इसमें नहीं आया। वो नापित बोलने लगा, तो महाचैतन्य प्रभु बोले कि अब तो हम पर कृपा करो, मैं शीघ्र संन्यास लेकर के और वृंदावन जाना चाहता हूँ। तो आंखों में आंसू भरे हुए थे नापित के। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा भय मुझे इतने सुंदर घुंघराले बालों को उतारने में हो रहा है। इतने सुंदर काले काले घुंघराले बाल कितने प्यारे लगते हैं, क्या इन बालों के सहित क्या इस तरह का कृत्य नहीं किया जा सकता, माने संन्यास नहीं किया जा सकता? महाचैतन्य प्रभु ने समझाया। समझाने के बाद जब ऐश्वर्य का दर्शन कराया, तो वो नापित धीरे 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 धीरे, माने उसको कई घंटे लगे। उन बालों को थोड़ा चलाता था छुरा, और पता नहीं कहाँ खो जाता था। भगवान का नाम लेने लगता था, उसके नेत्रों से अश्रु बरसने लगते थे। फिर याद आती थी तो फिर मने बाल बनाने लगता था। इस तरह से करते करते काफ़ी समय हो गया। शाम हो गई, तब कहीं उन महाचैतन्य प्रभु का छोर हुआ। जब छोर हुआ, छोर होने के बाद फिर गुरुदेव ने आज्ञा दिया कि आप पुनः स्नान करिए। स्नान करने के बाद गौरांग महाप्रभु आते हैं, और इधर स्थिति क्या बन गई कि वो जो नापित था, जिसने छोर किया था, पता नहीं वो अपने मन में आनंद में भरा हुआ कभी रोता था, कभी गाता था। रोते गाते गाते और उसको अमर पद प्रदान हो गया, माने उसका शरीर वहीं पर छूट गया। तो वही गंगा जी के किनारे पर जो है एक मधुमोदक नाम से उन मुड़े हुए केस वहाँ पर रखे हैं, मधुमोदक नाम की। माने वहाँ पर एक कटवा गांव में मधुमोदक नाम का एक वो बनाया गया, कुंड टाइप का वेदिका बनाई गई। उसमें आज भी वो बाल सुरक्षित रखे हुए हैं, और उसी के पास में भी उसी की समाधि बनाई गई। किसकी? उस नाई की। उसने अपना शरीर का परित्याग कर दिया। अब आगे की कथा में क्या होता है, यह हम आप लोग कल श्रवण करेंगे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज। इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लेटरन करते थे। आज अस्वस्थ सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है, और
इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं ये। और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम। कि इसको गहराई से देखें, इसको हृदय से देखें, धरातल पर या नहीं। खूब परीक्षा लेकर इसमें दृढ़ता के साथ कूद पड़िए, तन से, मन से, धन से। भगवान ने हमें जिस योग बनाया है, हमारा आने वाले समय में ना ये तन रह जाएगा हमारे पास, ना धन रह जाएगा हमारे पास, और ना समय रह जाएगा हमारे पास। तो जो मिला है हमें, जो भगवान ने दिया है हमें अपनी आवश्यकता से अधिक, उसकी सार्थकता तो तभी है जब हम दूसरों के काम में लगाएं, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे धन हो। आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि ऐसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं इस ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं।